होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक हिंदू मारे ही चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। आज हम कहते हैं मंदिर बननी चाहिए, लेकिन जब हिंदू मर जाएंगे तो उस मंदिर में पूजा कौन करेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैंने बीजेपी को वोट करा है और हिंदुत्व के लिए बोलता हूँ, बीजेपी का समर्थन करता हूँ। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुओं के मौत पर चुप रहेगी, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर मौन रहेगी, तो आने वाले टाइम में बीजेपी का भी वही हाल हो जाएगा जो कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस जिस तरीके से विलुप्त हो गई, भाजपा भी विलुप्त हो जाएगी अगर मोदी जी आज मुंह नहीं खोले। जब किसी कुलदीप सेंगर नाम के व्यक्ति को जमानत मिल जाती है या किसी भी हिंदुत्ववादी लोगों को जमानत मिल जाती है तो जीत हो जाती है। जब कन्हैया लाल के हत्यारे रिहा हो जाते हैं तो इस देश में कोर्ट की जीत हो जाती है, और जब कुलदीप सेंगर लोग रिहा होते हैं तो इस देश के लोकतंत्र की हार हो जाती है। तो ये तमाम तरह के लोग कमार के दोगलेपन वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों अभी मौजूद है कालीबाड़ी मंदिर के पास। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर हम लोगों से बात करने आए हुए और जानने आए कि जिस तरीके से कहा जाए कि ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा तो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो जाएंगे। तो मैं लगा पूछते हैं लोगों से और जानते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। मिश्रा जी, सीधा सवाल है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है हिंदू बचेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, कभी कंधार कहे जाने वाले अफगानिस्तान से हम समाप्त हो गए, कभी पाकिस्तान से समाप्त हो गए, और आज बांग्लादेश में हमारे पे अत्याचार हो रहा है। और भारत के लोग कह रहे हैं कि वहाँ नरसंहार नहीं हो रहा है। आज 6 साल की बच्चियों को जला दिया गया। आज दीपू चंद्र दास को निर्मम तरीके से उल्टा लटका करके चौराहे पर जला दिया गया। और आज एक विधवा औरत के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इससे ज्यादा शर्मसार की बात क्या हो सकती है। लेकिन आज वो सारे तमाम तरह के इंटेलेक्चुअल्स लोग, तमाम तरह के वामपंथी मीडिया और तमाम तरह के इस देश के सबसे मजबूत कहे जाने वाले विपक्ष से लेकर के सत्ताधारी पक्ष सारे मौन हैं। सारे लोगों को लगता है कि इनका विरोध करके हम ये, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन इसी कारण बस हुआ था। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार कम हो रहा था, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों जगह से हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से बोल रहे खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आज मैं भारत सरकार से आपके कैमरे के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से अमेरिका ने मदुरो को खींच करके 2.25 घंटे में वेनेजुएला से अमेरिका ला लिया, आज आप यूनुस को खींच करके लाइए बांग्लादेश से भारत और बीच चौराहे पे यूनुस को फांसी दीजिए। क्योंकि यूनुस भी गद्दार है, जो देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है, जो देश के संविधान से ऊपर चल रहा है। उन्होंने देश के सरकार निंदा करती है, सोच रही है, नजर बनाए हुए, इससे क्या हो जाएगा? देखिए तब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक हिंदू मारे ही चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। आज हम कहते हैं मंदिर बननी चाहिए, लेकिन जब हिंदू मर जाएंगे तो उस मंदिर में पूजा कौन करेगा। आज आपको पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वही दिन है जब आज सबसे बड़े जो हमारे सोमनाथ मंदिर थे उनको 1000 साल हो गया। 1000 साल पहले उस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। लगातार 6 बार उस मंदिर पर आक्रमण हुआ। आज मोदी जी को याद करना पड़ेगा कि उस सोमनाथ मंदिर राम मंदिर ना हो जाए, जिसके कारण हिंदू बहुसंख्यक को सुरक्षा देनी पड़ेगी। पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वहाँ के हिंदुओं को संरक्षण देना पड़ेगा, वहाँ के हिंदुओं को के लिए आवाज उठाना पड़ेगा और भारत की सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। आज जिस एस जयशंकर जी जिस खालिद जिया के मौत को अंतिम संस्कार देने गए, कंधा देने गए, वो खालिद जिया के टाइम में सबसे ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ था बांग्लादेश। मेरा सवाल था कि सरकार इस पर सपोर्ट दिखती है कि बांग्लादेश को मदद कर रही है, सत्यावना व्यक्त कर रही है, ट्वीट कर दे रही है कि हम नजर बनाए हुए हैं, सब एक्शन करेंगे, बदला लिया जाएगा, काम होगा। कब होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, आज मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। 1 बार लोकसभा का और 2 बार विधानसभा का वोट मैं कर चुका हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैंने बीजेपी को वोट करा है और हिंदुत्व के लिए बोलता हूँ, बीजेपी का समर्थन करता हूँ। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुओं के मौत पर चुप रहेगी, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर मौन रहेगी, तो आने वाले टाइम में बीजेपी का भी वही हाल हो जाएगा जो कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस जिस तरीके से विलुप्त हो गई, भाजपा भी विलुप्त हो जाएगी अगर मोदी जी आज मुंह नहीं खोले। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेशी सरकार मुर्दाबाद। मोदी जी को मुंह खोलने की आवश्यकता है और मोदी जी को बोलने की आवश्यकता है। आज अगर मोदी जी नहीं बोलेंगे तो सारे देशों में तो हमारे चले गए। सवाल ये बनता है कि जैसे अल्पसंख्यक के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, क्या हिंदुस्तान में होने लगे तो क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुओं में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक यहाँ पर सिख कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा खुशी और चैन अमन चैन शांति से। इस देश में बौद्ध है अल्पसंख्यक, खुशी अमन चैन से। इस देश में जो अल्पसंख्यक नहीं है, जिसकी आबादी 28 करोड़ है, वो है मुसलमान। और ये अल्पसंख्यक नहीं होता जिस देश में आप फिलिस्तीन में होता है तो ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा लग जाता है, सब सपोर्ट में उतर जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जब होता है और पूछा जाता है मौलाना से तो कहते हैं कि छोड़ो जाने दो, ये हमारा मैटर नहीं है।
मैं क्या कह रहा हूँ, उस मौलाना की अम्मी का हलाला हुआ होगा फिलिस्तीन में, जिनको लगता होगा कि बांग्लादेश हमारे लिए मुद्दा नहीं है, फिलिस्तीन हमारे लिए मुद्दा था। दरअसल बात ऐसी थी पत्रकार महोदय कि इनको काफिर से दिक्कत है, काफिर पर हो रहा है जुल्म, तो वो जुल्म नहीं है, वो जिहाद है। जिहाद को खूबसूरत कहता है ये साजिद रशीदी, 2 कौड़ी का मौलाना, अरशद मदनी और महमूद मदनी, इमरान मसूद, जिनको शर्जील इमाम और अब उमर खालिद में आजकल जीजा दिखने लगा है। ये सारे लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं बोलना है। जो ध्रुव राठी कहता था कि बांग्लादेश कई पैमाने पे भारत से बाहर है, भारत से बाहर इसी पैमाने पे है कि वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, और आज सारे मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी नारा चल रहा है, वीडियो चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में देश को तोड़ने वाले लोग देश के अंदर ही बैठे हुए हैं। आज जेएनयू से नारे निकल रहे हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। आज जेएनयू से अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज जेएनयू से नारा निकल रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज जेएनयू से नारे निकल रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के भाग को अलग कर देंगे, क्योंकि वहाँ उस बॉर्डर पे हमारी मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है। आज उस जेएनयू से निकलने वाला कन्हैया कुमार आरएसएस जैसे हिंदुत्व समर्पण देश समर्पण संगठन को आतंकी संगठन कहता है। आज उस जेएनयू से मोदी और अमित शाह के कब्र खोदने की नारा लग रही है। तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को पर नकेल कसा जाए और इन लोगों को के नरसंहार को पूरी तरीके से रोका जाए। और ये जैसे भी लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होते हैं, इन लोगों का वही हालत होना चाहिए जो शर्जील इमाम और उमर खालिद का हो रहा है। इन लोगों को एनएसए लगा करके जेल के अंदर डालना चाहिए और इन लोगों के साथ वही असर होना चाहिए जो देशद्रोहियों के साथ होता है। सरकार बिकी हुई है, कोर्ट बिका हुआ है, बेल नहीं मिल रहा है, बाकी सबको मिल जा रहा है, सरकार बदलेगी तो बेल मिलेगा, ऐसे आरोप लगा। मैं एक बात बताइए, जब वक्फ संशोधन कानून पे सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है तब सुप्रीम कोर्ट सही हो गया, और जब सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं देता है तो कोर्ट गलत हो गया। जब अल्पसंख्यक कानून को कोर्ट पास कर देता है तो कोर्ट की जीत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट उनका बाप हो जाता है। और जब किसी कुलदीप सेंगर नाम के व्यक्ति को जमानत मिल जाती है या किसी भी हिंदुत्ववादी लोगों को जमानत मिल जाती है तो जीत हो जाती है। जब कन्हैया लाल के हत्यारे रिहा हो जाते हैं तो इस देश में कोर्ट की जीत हो जाती है, और जब कुलदीप सेंगर लोग रिहा होते हैं तो इस देश के लोकतंत्र की हार हो जाती है। तो ये तमाम तरह के लोग, कमार के दोगलेपन वाले लोग हैं जो तमाम तरह के चरित्र लेकर के चलते हैं, ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। और देश विरोधी गतिविधि अगर भारत में होता रहा तो मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं आज कह रहा हूँ, आज आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ उलझा हुआ है, रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, चाइना अब ताइवान पे कब्जा करने के लिए करेगा, तो भारत को भी उचित समय बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दे। अगर नहीं करेगा तो इस शांति पुरस्कार मिलने वाले यूनुस के नाक के नीचे हिंदुओं की हत्या हो गई, हिंदू मारे चले गए, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जेएनयू नफरती गैंग के लिए बना हुआ है, अड्डा ही है, जेएनयू है, जामिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यहाँ से लोग आतंकी निकलते हैं 60%। पूरे लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन 60% लोग आतंकी वहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ के लोगों को समझाना पड़ेगा। और बनता है मेरा क्या देश में भाईचारा है? क्योंकि भाईचारा की बात बहुत उठती है कि देश में भाईचारा खत्म हो गया है, भाईचारा खत्म हो गया, लोग नफरती पालने गए, कोई हिंदू बना बैठा है, कोई मुस्लिम बना बैठा है, दोनों में दुश्मनी बना बैठा है सब। मैं आज आपको कह रहा हूं कि भाईचारा पर भरोसा हम नहीं करते, और भाईचारा हम इसीलिए नहीं मानते, जिन्होंने पाकिस्तान से ट्रेन में कटे हुए हिंदुओं के लाश देखे होंगे वो कभी भाईचारे की बात नहीं करेगा। जो कश्मीर से भगाए गए पंडितों को देखे होंगे वो कभी भाईचारा की बात नहीं करेगा। जो पालघर में कटे हुए संतों के सर को देखा होगा वो कभी भाईचारा की बात नहीं करेगा। जो कभी गौधारा में जलाए हुए हिंदुओं की लाशों को देखा होगा वो कभी भाईचारा की बात नहीं करेगा। जो मुर्शिदाबाद से लेकर के दुर्गापुर से पलायन कर रहे हिंदुओं की भावनाओं को देखेगा वो कभी भाईचारा की बात नहीं करेगा। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति देखेगा वो कभी भाईचारा की बात नहीं करेगा। वाला देश है हमारा भाई, देश भाईचारा वाला है हमारा देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेकुलर है, हम सबको मानते हैं, और अब कह रहे भाईचारा नहीं है, सबको मिल व्यवहार कर रहना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो भाईचारा, अच्छा भाईचारा के वजह से कन्हैया लाल की गर्दन कट गई, ये भाईचारा है तो ऐसा भाईचारा पर थूकते हैं, और ऐसे भाईचारा समाप्त होनी चाहिए। और भाईचारा नहीं है देश में सिर्फ हिंदुओं के जो अब्दुल के जीजा वाले लोग भाईचारा मानते हैं, हम भाईचारा बिल्कुल नहीं मानते। क्या ऐसे ही नफरत पालते रहेंगे? हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग थे, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले लोग थे, हम तो भाईचारा के ऊपर ही भरोसा करते थे। लेकिन इस भाईचारा ने हमें पूरे विश्व से सत्यानाश कर दिया, इसीलिए वक्त है भाईचारा नहीं। अब सारे श्री राम का नारा लगाते हैं और कहीं भी हमला कर देते हैं, किसी को भी दाढ़ी टोपी दे के जय श्री राम बुलवाने लगते हैं, नफरती पाल रहे हैं लोग। देखिए यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ ये सब चीज़ें, बाद में आपको मैं लोग आरोप तो लगाते रहते हैं कि
कौन सा नफरत, कौन मौलाना नफरत का जिम्मेदार है? नफरत का जिम्मेदार तो वो उमर खालिद है, सरजिल इमाम है, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। तो कार्रवाई तो और किस पे कार्रवाई होगी? हमारे पे कार्रवाई होगी। हम हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे पे कार्रवाई होगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं के लिए कार्रवाई, आपको पता होगा कि कभी मुंबई में हमले में किसी हिंदुओं को दोषी ठहरा करके जेल के अंदर डाला गया था, तो आज कर दे सरकार, उसके लिए तो स्वतंत्र है, उसके लिए तो जिम्मेदार है। तो नफरत तो कहीं नहीं था। हमने वो हमने पूरे विश्व को कुटुंब माना है। हम सब क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव का नारा दिया है। लेकिन ये लोग आज इन चीजों के हकदार हैं और ये लोग इतने नफरत के शिकार हैं।